राम राम एवरीबॉडी। सभी का अंकुरन इंस्टीट्यूट और वेदांत एकेडमी इंदौर में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज तक हमने डिस्कस किया था दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब होता है सॉल्यूशन। अब हमने सॉल्यूशन निकाला। अभी तक हमने जो लास्ट सेशन था हमारा, वहां पर हमने डिस्कस किया था यदि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही हैं कहीं पर भी, कहीं पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमने देखा वो पॉइंट कौन सा हो सकता है। यहाँ हम देखें कोई भी दो लाइन अगर हम यहाँ पर खींचेंगे वो कहीं ना कहीं जाकर तो इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, या दूसरी कोई लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करे इसके पूछ सकता है, या कोई लाइन यहां से इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। लेकिन क्या दो लाइन हमेशा एक निश्चित पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर सकती है, काट सकती है? ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, इस पर भी तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कंडीशन क्या बन जाती है, उन कंडीशंस को हम देखते हैं। कुछ कंडीशन बनेगी जहां पर एक हल होगा, या उसे बोलते हैं अद्वितीय हल, जिसके क्वेश्चंस हम पिछले सेशन में कर चुके हैं कि वो हल कौन सा है। अब कंडीशंस यहां हम डिस्कस करने वाले हैं। एक से ज्यादा सॉल्यूशंस तो हम निकाल नहीं सकते, दो लाइन हैं। अब हम यहां डिस्कस करते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहां पर पहले तो हमें दो लाइन लेनी पड़ेंगी, तभी उनकी कंडीशन हम बना सकते हैं। तो पहले कोई भी लाइन एज्यूम कर लेते हैं, दो लाइन ले लेते हैं। कुछ भी लाइन लेते हैं हम, लिखा हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमने ले ली दो लाइन। अब इन दो लाइन में हमें देखना है कंडीशंस क्या क्या बन सकती है। तो यहां हम देखने वाले हैं तीन कंडीशंस हम देखने वाले हैं। कैसे जा सकती हैं दोनों लाइन वो हम देखें। या तो दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर क्या हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, या फिर हम बोलेंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर दें। अब हम यहां सॉल्यूशंस की बात करें तो यहां हम सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, यहां हम सॉल्यूशन बोलेंगे कितनी जगह काट रही है, ये एक जगह काट रही है, एक जगह काटेगी तो सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम, एक सॉल्यूशन, और वो होगा यूनिक। उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पॉइंट के अलावा ये किसी पॉइंट पर नहीं काटेंगी, और जहां काटती हैं उसे कहा जाता है सॉल्यूशन या हल। तो ये एक निश्चित पॉइंट है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा। जब एक ही होता है तो उसे कहा जाता है यूनिक, या यहां बोलेंगे हम अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशंस कितने होंगे। अगर सॉल्यूशन की बात हम करेंगे, यहां कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सॉल्यूशन का मतलब ही हमारे लिए क्या है, इंटरसेक्ट करना। तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस क्या होंगे हमारे लिए, कोई हल नहीं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नहीं काट रही है, तो हमारे लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लिख लो, गांठ बांध लेना, ध्यान रखना। अब यहां पर जाएं, यहां एक दूसरे के ही ऊपर हैं, हर पॉइंट पर टच कर रही हैं, और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, अगर कहीं भी जाओगे दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट आप उठा लो, 1 2 5 2 4 4 5, कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उनके बीच में अगर पॉइंट्स काउंट करने जाओगे तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे, अनंत बिंदु मिलेंगे। तो इसके अगर सॉल्यूशन की तरफ जाओगे तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, हल क्या होंगे, इसके हल होंगे अनंत। यहां बोलेंगे हम अनंत हल। तो याद रखेंगे, जिस जगह काटेगी, एक जगह काटेगी तो एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल जिसे कहा जाता है। अगर ये पैरेलल हैं तो कोई भी हल नहीं होगा, कहीं पर ये नहीं काटेंगी। अगर ये संपाती हैं, कोलिनियर हैं,
कोलिनियर हैं, संपाती हैं, कोइंसिडेंट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके? अनंत होंगे। अब इनको लाइंस को जो हमने ये लिखा है इनसे कैसे पता चलेगा कि अद्वितीय हल हैं, क्या हैं? तो जो कंडीशंस पर क्वेश्चन आते हैं वो हम देखने को चलते हैं। अब यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। यदि ये अद्वितीय हल में हैं तो x और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं हो सकता। इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे हम a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2, और इस कंडीशन को हम बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगर ये कंडीशन याद नहीं होगी आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। आप लाइन याद रख सकते हैं, दोनों के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो वो एक दूसरे को काटेंगी। अगर इक्वल हो गया तो या तो लाइन पैरेलल होंगी या कैसी होंगी? संपाती होंगी। समांतर होंगी या संपाती होंगी। अब समांतर और संपाती में क्या डिफरेंस आ जाता है? x और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो क्या रहेगा? सेम। मतलब क्या आने वाला है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये यहां भी आने वाला है और यही कंडीशन यहां भी आने वाली है, क्योंकि दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और पैरेलल हैं। यहां भी हम पैरेलल बोल सकते हैं, संपाती हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रेशियो अलग होगा। कांस्टेंट को हम आगे और लाइन को जब एक्सप्लोर करेंगे तब हम देखेंगे कांस्टेंट का रोल क्या होता है, कांस्टेंट कहां आता है। अभी आप समझ कर रखें कि जब ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब है कुछ तो अलग है। अभी इतना ध्यान रखें। तो अलग क्या है? जो कांस्टेंट है वो अलग है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और यहां होगा इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो जो कांस्टेंट है उसका भी रेशियो कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसे हम कहेंगे अनंत हल। ये कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस हम सफिशिएंट करने वाले हैं। आप अगर बुक से भी नहीं लगाओगे, सीधे एग्जाम के क्वेश्चंस लगाओगे तो भी चलेगा, और एग्जाम के क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग खुद यहाँ पर करने वाले हैं। व्यापम में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोऑर्डिनेट पर, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बशर्ते वो गलत ना हो, सही क्वेश्चन हो, और सही सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। ये कंडीशंस तीनों ध्यान रखना। अगर अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर समांतर हैं, समांतर का मतलब कोई भी हल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और यहां ये। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। p के किस मान के लिए रेखाओं p माइनस 2x 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा मतलब वो लाइन कहीं भी नहीं काटेंगी, क्योंकि हल का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, और प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? हमें ये पता चल गया ये लाइन कहीं भी नहीं काट रही है। कहीं भी नहीं काट रही है तो एक कंडीशन तो जरूर फिक्स है, c1 अपॉन c2 इक्वल हो या नहीं हो, लेकिन फिक्स क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये तो फिक्स है। अनंत हल हो या कोई भी हल नहीं हो, ये कंडीशन तय है। c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, लेकिन ये कंडीशन फिक्स है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएं, अपना जो क्वेश्चन दिया है इसे कंपैरिजन करें। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पर c2 आ जाता है। इसके हिसाब से अगर हम इनके a1 और a2 लिखने जाएंगे तो a1 क्या होगा हमारे लिए? a1 होगा p माइनस 2, और a2 क्या होगा? दूसरी इक्वेशन से a2 देखो, a2 क्या होगा? 2,
और b1 क्या होगा यहाँ पर 4 और यहाँ b2 क्या होगा सेकंड से 1, बाय के साथ जो होगा वो b2 होगा। अब रखते हैं वैल्यू पुट करते हैं p माइनस 2 अपॉन a1 अपॉन a2, 2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। 1 का यहाँ इंटू होगा, 2 का यहाँ होगा, ये होगा 8 और ये होगा p माइनस 2, ये 2 यहाँ जाएगा, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। यदि p इज इक्वल टू 10 हो गया तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचेगा, बनेगा नहीं कोई भी इसका सॉल्यूशन। p इज इक्वल टू 10 होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमारा आंसर बनेगा। किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए p इज इक्वल टू 10 नहीं होना चाहिए। अगर p इज इक्वल टू 10 नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा, और ज्यादा रिपीट करोगे तो वही आएगा। वापस से जाकर जो कंडीशंस हैं उनको समझना, बोलना समझ में आ जाएगा, ये बोलकर देखोगे समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है रेखाओं kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 9 का केवल एक हल हो। केवल एक हल हो मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब ये पैरेलल नहीं होंगी, ना तो ये समपाती हो, ना तो ये पैरेलल हो, ना ये समपाती हो। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जैसी कोई कंडीशन नहीं है। एक जगह काटेंगी मतलब सॉल्यूशन किस तरफ जाएंगे हम? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस काम हमारा क्या है, यहाँ पर a1 a2 लिखना है कंपैरिजन करके। a1 अपॉन a1 a2 लिख लेते हैं। a1 क्या होगा देखो, देखकर पता चल रहा है सीधे 3, और b1 क्या होगा 1, और a2 क्या होगा, अच्छा ये हमने a2 लिख लिया है, a2 और b2, ठीक है। आगे लिख लेते हैं a1 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 इज इक्वल टू होगा k और b1 इज इक्वल टू होगा 2। c से हमें कोई भी मतलब नहीं है तो c की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या बोलती है, हमें कंडीशन लिख लेते हैं हम। कंडीशन बोलती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, कर देते हैं। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है k अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 1। पहुंच रही है बात? 2 का यहां इंटू करेंगे मतलब k इज इक्वल टू 6 नहीं होना चाहिए। अगर k इज इक्वल टू 6 हो गया तो ये दोनों लाइन या तो पैरेलल हो जाएंगी या फिर समपाती हो जाएंगी, या तो ये कंडीशन बन जाएगी या ये कंडीशन बन जाएगी। तो दोनों कंडीशन से बचने के लिए k 6 नहीं होना चाहिए अगर एक हल है तो। ये इस तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चन पूछेगा तो उम्मीद है आप लोग अब बना पाओगे। लेकिन ये बनाने के लिए आप ये समझ गए होंगे कि आपको कंडीशंस याद रखनी है। तो कंडीशंस आप रिपीट करते रहें, कॉपी अपनी जो कॉपी है उसे पलटकर देखते रहें। तो ये तो थे किसके सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस। अब हम चले थोड़ा सा आगे, अब हम चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पर, दूरी सूत्र पर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहां पर डिराइव करके तो हम नहीं दिखाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले पर बहुत सारे तमाम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेहतर है कि हम अपना टाइम वहां पर कंज्यूम करें। तो हम क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करेंगे। यहां हम फॉर्मूला देख लेते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। फॉर्मूला देखते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लिए हमने, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ए और बी 2 पॉइंट ले लिए, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें हम, ये ले लिया x1 और y1 और इसे ले लिया हमने x2 और y2। यदि इन दोनों के बीच की हमसे डिस्टेंस निकालने को बोला जाए, ए बी निकालने को बोला जाए, तो हम ए बी सीधे क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, आप लोगों में से किसी को लग रहा होगा सर हमने तो ये पढ़ा है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों एक ही बात है।
दोनों एक ही बात है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिए कोऑर्डिनेट -3 और 4 और 2 और -5, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये एग्जाम्पल ले लिया रैंडम हमने, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ए और बी पॉइंट इनको ले लिया, तो ए बी निकालना है। अब देखो एक बात समझ के रखना, माइनस का मतलब होता है चिन्ह का बदलना, माइनस का मतलब होता है चिन्ह का बदलना। जिसे भी घटाना है उसका साइन चेंज कर दो और लिख दो। जैसे -3 में से क्या घटाना है, 2 घटाना है, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस यहां 4 में से क्या घटाना है, -5 घटाना है, -5 घटाना है, ये घटाना है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या रहेंगे, जुड़ेंगे, एक जैसे नंबर से जुड़ेंगे हमेशा। 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25 और ये हो जाएगा 9 का वर्ग 81। देखो टोटल कितना हो जाएगा, √106, 106। और करने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखते हैं, हम इसको पलट कर देखें, हम सॉल्यूशन करके इसमें से इसे घटाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 में से 3 घटाओगे, ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे। अभी समझाया, साइन चेंज हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। फिर क्या है ये -5, -5 में से क्या घटाना है, प्लस का 4, लेकिन घटाना है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस की जगह वो माइनस का 4, ये स्क्वायर। ये देखो फिर से क्या आ गया, 25, 5 का वर्ग 25 और ये 81 √106। आप किसी भी तरह करो, इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ। हाँ, ध्यान क्या रखना है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है और ज्यादा फ्री भी नहीं होना है। ध्यान रखना है कि हमें एक तरफ से दूसरे तरफ को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं हो कि हम आधा, ये अच्छा लग रहा है सर कि -3 को हम घटा दें 2 में से, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस बन जाएगा, मजा आएगा, और यहाँ 4 में से इसको घटा दें, ये प्लस बन जाएगा। ऐसा नहीं करना, ये सत्यानाश हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन रिपीट करते रहोगे, आंसर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, एक तरफ से दूसरी तरफ को करना है। किसी को भी लेकर आप दूसरे को घटाकर सॉल्व करोगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब बेहतर होगा कि अपन सीधे क्या लिखा करेंगे, स्क्वायर लिखा करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करते हैं अपन थोड़ा सा। क्वेश्चंस लिए हमने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए, आप लोगों को आराम से ये सॉल्व करना आ जाएगा। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वीडियो को पॉज करेंगे आप, इसको यहीं पर पॉज करें, सभी के आंसर्स निकालें। जब आप आंसर निकालें तो रिज्यूम करें उसको, और फिर उसके बाद टैली करें अपने अपने आंसर। फिर अपनी पीठ थपथपा सकते हो आप, कुछ देर के लिए आप खुश हो सकते हो कि आपने इनके आंसर ठीक निकाले, क्योंकि ये स्टेप है। एक एक करके हम सीढ़ी चढ़ेंगे और हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते जाएंगे, बनते जाएंगे हमसे क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस भी आते जाएगा। तो कॉन्फिडेंस आप बढ़ाओ इन क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बस कैलकुलेशन का काम है, ध्यान रखना। पॉज करो और करो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, करते हैं अब सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखते हैं एक के बाद एक सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए बी, 6 - 3, 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9। फिर 4 में से 0 घटाओगे 4 बचेगा, वर्ग करोगे स्क्वायर करोगे 16, ये हो जाएगा √25 का मतलब 5। क्लियर? जिसका भी आंसर आया हो अपनी पीठ थपथपा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 - 1, ये -1 है, ये घटाना है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये -5 और ये +1 घट जाएगा, लेकिन ये बचेगा क्या, 4, 4 का वर्ग 16। फिर 3 में से घटाना है 5, माइनस तो होगा लेकिन बचेगा क्या, -2। अपन को क्या फर्क पड़ना है, स्क्वायर करना है। 2 का वर्ग क्या होगा, 4। देख लो, -5, -1, 3 और 5, ये हो जाएगा √20। अब इसे हम लिख देते हैं 2√5।
अभी इसको नहीं बता रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन हमारा टॉपिक नहीं है। सिर्फ आप इतना समझ लो 4 और 4 पंजे 20 होता है, 4 पंजे 20 होता है, तो 4 में से बाहर क्या निकाल दिया, 2 बाहर निकाल के लिख दिया। यहां पर अपना ये वाला क्वेश्चन नहीं है सिंप्लीफिकेशन का, इसलिए ज्यादा इसे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले। थर्ड क्वेश्चन में ए बी हमें क्या दे रहा है, -3 और 0 घटाओ, 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 3 का वर्ग 9, फिर कहानी 0 - 4 बचेगा क्या, 4 का स्क्वायर 16, √25 मतलब आंसर क्या मिला 5। बहुत बढ़िया, सही आया आपका। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ए और बी। हाँ, यहां हमने ज्यादा चेंज नहीं किए, जो पेयर्स जनरली चलते हैं ए बी पी क्यू, इस तरह से कुछ भी एक्स वाई कोई भी पॉइंट्स हम ले सकते थे, कोई भी दिखे एग्जाम में। 7 -5 शायद 7 में से 5 घटाओगे, लेकिन किसका है, माइनस का है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, 7 और 5 12 का वर्ग 144 प्लस 9 - 4 9 में से 4 घटाओगे बचेगा 5, 5 का वर्ग 25। अब ये 25 आ गया, तो यहां क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा 169, और 169 का अंडर रूट क्या होगा 13। ये आप थोड़ा बहुत याद कर लेना, और आपको याद अभी रखना है, धीमे धीमे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे। बहुत याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपनी कॉपी में कहीं आगे या पीछे की तरफ इन चीजों को लिखते रहना जो बार बार रिपीट हो रही है, और एक टाइम आएगा जब आपकी कॉपी भरेगी तो आपको ये दिमाग में रहेंगे। पर कॉपी ऐसी बनाना जिसको बाद में भी पलटना हो, ध्यान रखना, ऐसी रफ नहीं बनाना उसको वापस पलट कर देखो तो ये बोलोगी मैं क्या कर रहा था। चलो करते हैं आगे क्वेश्चंस, और देखें क्वेश्चंस इसमें और अच्छे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। बिंदु ए x,2 और b 3,6 के बीच की दूरी यदि 5 है तो x का मान क्या होगा। आप लोग इसे पॉज करके सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद चेक करोगे। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप पॉज करके स्टार्ट करना। हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रहा है 5, मतलब ए बी की जगह अब हम क्या लिखेंगे 5, और यहां क्या लिखेंगे अंडर रूट x - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है। फॉर्मूला देखो, आपको 2-3 फॉर्मूले हम लिख देते हैं, और इनके बिना पास होना भी मुश्किल है। आप याद कर रखें, इन्हें अभी से याद करके रखें। याद कर लेते हैं, अभी तो यहां पर नहीं लगेगा, ये ऐसा लग रहा है कि लगेगा लेकिन लगेगा नहीं। आप लिख लो फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, यहां पर लगेगा नहीं, ध्यान रखना, a² + b² + 2ab। आपकी गलती होगी अगर आप यहां पर लगा दोगे, तो गलती नहीं मतलब सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बाकी तो कोई इशू नहीं होगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा। मैथ्स है, अच्छी चीज यही है, आंसर आ जाता है। बाकी ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, a + b और a - b। चलो वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, आप लगाओगे, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, वर्जिश हो जाएगी आपकी। ये स्क्वायर करें दोनों तरफ, ये हो जाएगा 25 25, और ये रहेगा x - 3 का स्क्वायर। आप जल्दबाज होंगे तो वहां माइनस वाला फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सप्लोर कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, रास्ता लंबा हो जाएगा। ये क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का वर्ग 16, ये 16 यहां जाके घटेगा, क्या बचेगा 9, और ये होगा x - 3 का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो x - 3 क्या आ जाएगा अंडर रूट 9। अब ध्यान देना यहां पर x - 3 अंडर रूट 9 से बाहर क्या आएगा +-3, और ये x - 3। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखना, यहां अंडर रूट हटेगा +-3 आएगा। अब क्या होगा, एक बार प्लस ले लो, प्लस लेंगे तो क्या होगा x = +3, और ये -3 इस तरफ जाएगा +3 हो जाएगा, ये क्या बनेगा 6। या तो क्या होगा ये -3 होगा और इस तरफ ये +3 पहुंचेगा, या हो जाएगा ये 0। तो हमारे पास x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आई, इन 2 वैल्यूज के रखने पर आप पुट करके देख सकते हो x की जगह 0 और 6 दोनों पुट करने पर आपका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा।
आप चेक कर सकते हैं, आपको डाउट लगे तो, या खुश होने के लिए भी आप इसे चेक कर सकते हैं कि इसके आंसर 2 हो भी सकते हैं, तो भी आपका प्रैक्टिस ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पास करो, इसे सॉल्व करो, फिर उसके बाद चेक करना कि आपने सॉल्यूशन में कोई भी गलती की या नहीं। दो बिंदु A 3,2 और B 5,6 x अक्ष पर स्थित बिंदु P से समदूरस्थ हैं तो P के निर्देशांक क्या होंगे। देखो आप लोग एक बात ध्यान रखना, मैथ्स में या कहीं पर भी जो प्रॉब्लम होती है ना, ज्यादातर सॉल्यूशन उसी के आसपास होता है, उसमें छिपा होता है। जब हम प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तब हमारा सॉल्यूशन होना भी आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, आपको बहुत सारी जांच लिख देता है, जाओ इसका टेस्ट करवा के आओ, इसका टेस्ट करवा के आओ, इसका टेस्ट करवा के आओ, सब आप करवा के लिए आते हो, उन्हें वो पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाता है और उसके बाद बड़ा इजी होता है इलाज करना। वैसे ही यहाँ पर है कि आप समझो आपसे पूछ क्या रहा है, तो हम समझेंगे क्या पूछ रहा है। कोई भी 2 पॉइंट है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P से कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो हम क्या करें, अगर हमने ये सीख लिया है डायग्राम बनाना तो उसको बचाकर नहीं रखना है, यूज कर लेना है, ये सीखा है हमने। अब क्या बोल रहा है वो, एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट है, एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट हमने ये P चिपका दिया। अब ये P यहां पर है, कोई भी पॉइंट है एक्स अक्ष पर है। अब देखो एक्स अक्ष पर अगर कोई भी पॉइंट है तो आपको फर्स्ट लेक्चर से समझ में आना चाहिए, अगर एक्स अक्ष का पॉइंट है तो और क्या होगा कहानी, इसके कुछ भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, वही तो पूछ रहा है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखने जाएंगे, हमें नहीं पता क्या होगा, एक्स अक्ष पर हम कुछ चल गए हैं, एक्स अक्ष पर तो चल गए, लेकिन वाई की तरफ जब देखने जाएंगे तो आपको वाई क्या दिखाई देगा। वाई की तरफ देखो, आप यहां से वाई की तरफ देखो, ये पूरी y एक्सिस है, पूरी y एक्सिस को आप किसी भी पॉइंट से जाओगे, एक्स अक्ष क्या दिखेगा, y 0 दिखेगा। y आपको दिखने वाला है 0, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, ये रहेगा x और ये हो जाएगा 0। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आपके लिए कहानी बहुत आसान हो जाती है। अब ये दोनों जो पॉइंट हैं वो कहीं भी बने रहे, जैसे यहां देखकर लग रहा है दोनों पॉजिटिव हैं तो ऊपर कहीं होंगे, हो सकता है कुछ इस तरह से हो, ये दोनों की डिस्टेंस A और B की P से बराबर हो, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर सच होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट कहीं भी रोटेट होते रहे, कहीं भी थिरकते रहे, आपको ये समझ आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया तो फिर लगेगा सर हमें ऐसा लग रहा है कि बराबर है, तो क्या होंगे, ये लिखेंगे कैसे बराबर होने को, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है AP इज इक्वल टू BP, A से P तक की डिस्टेंस और B से P तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। सही सोच रहे हो आप, सही सोच रहे हो तो इसको सॉल्व कर दो। अब दोनों तरफ अंडर रूट लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी अपन लगा लेते हैं, इसके बाद अपन नहीं लगाएंगे आगे के क्वेश्चंस में। करते हैं हम सॉल्व। देखो AP निकालना है हमें, किसी में से भी किसी को घटा दो। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 2, ये 3 और 2 हैं, ये 5 और 6 हैं। किसी में से भी किसी को घटा दो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें से इसको घटा देते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 3 माइनस एक्स, सॉरी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। 2 माइनस 0 का तो क्या ही करना है, इसको अपन क्या लिखते हैं, 4 लिख देते हैं। अब करते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें से इसको घटाना है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर इसमें से इसको घटाओगे तो सीधे क्या लिखो, 36। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे अंडर रूट तो हट ही जाएगा। तो याद रखना जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, अंडर रूट ना लगाकर हम सीधे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, पिछले वाले पेज से फॉर्मूला देखकर, यहाँ से फॉर्मूला देखकर, ये फॉर्मूले देखकर एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। हाँ, ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन से याद आया, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम अभी नहीं करवाएंगे। उसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी जब व्यापक
एडपम के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वहां आपको प्रैक्टिस उसकी करवाई जाएगी कि आप क्वेश्चंस को देखकर जो सॉल्यूशंस दिए हैं वहीं से आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ, वो भी आपको सिखाया जाएगा। पर यहां अगर फंस जाएं तो क्या करना है वो देखो। पहले ये अंडर रूट हटाओ, ये होगा 9a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 4 इज इक्वल टू a², 5 का वर्ग 25, a² प्लस b² माइनस 2a और b प्लस 36। अब किसी को भी कहीं ले जाओ, लेकिन ये तो दिख रहा है, x² तो नहीं बचा, ये तो चल दिए। सबसे पहले साथ छोड़ा इन इक्वेशंस में x² ने, और x² गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। ये राहत की बात है आपके लिए, सांस ले सकते हो लंबी। माइनस 10x और यहां है 6x, तो इस 10x को हम यहां ले आएंगे तो माइनस से किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। प्लस के 10x में से 6x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये 4x बचेगा। और यहाँ क्या है, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 यहाँ जाएगा घटेगा। ये 25 और 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61, 61 और यहाँ माइनस का क्या होगा, ये 13। ये बचेगा कितना, 4x इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से काटोगे कितनी बार, 12 बार। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। x इज इक्वल टू 12 आ रहा है तो हम पॉइंट क्या लिखेंगे, x की जगह 12, बाकी कहानी एज इट इज, मतलब 12 और 0 ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 12 और 0। उम्मीद है क्लियर है। बस आपको स्टेप क्या समझना है, सिर्फ इतना, x एक्सिस पर y इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर y एक्सिस का क्वेश्चन होगा तो y पर x इज इक्वल टू 0 होगा। यदि ये अभी समझ नहीं आ रहा है, आप फर्स्ट वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन x एक्सिस को लेकर दिया है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे, पॉज करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आप जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ, आपने क्या किया है या आप अपने सॉल्यूशन में क्या सुधार कर सकते हैं। देखते हैं हम, दोनों पॉइंट दिए हैं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से बी पी से ये समदूरस्थ हैं, बिल्कुल वैसी कहानी जैसी पिछले क्वेश्चन में हमने देखी। किसी पॉइंट से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कहीं भी वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक बात जरूर सच होगी, वो कहीं भी होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। x कुछ भी आ जाए प्लस माइनस, तो अभी हम इसको यहां लिख लेते हैं, x और 0, y तो क्या होगा इसका 0 होगा, वो दोनों पॉइंट कहीं भी हो। अभी अपन क्या लिख दें, उनको कुछ भी रैंडम मान के अपन लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, ये लिख दिया। a के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हमें, a के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 और -5, और यहां हमने लिख दिया -2 और 9। इसको चेक नहीं करके बना रहे हैं अपन, रैंडम बना रहे हैं देखने और समझने के हिसाब से, तो बस इसको देखने और समझने के हिसाब से ही देखा जाए। अब देखते हैं हम इसको, डिस्टेंस देखने को जाते हैं इसकी a और b की। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, BP लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू BP, AP होगा, सॉरी, AP इज इक्वल टू BP। करते हैं 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 और 0 का स्क्वायर, मतलब 5 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, और 5 का वर्ग कितना होगा 25। फिर करते हैं जल्दी, इसमें से इसको घटाते हैं, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर 9 में से 0 घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको जल्दी जल्दी, ये स्क्वायर करोगे 4a² प्लस b² प्लस 2a और b प्लस 25 इज इक्वल टू a² मतलब -2 का स्क्वायर 4 और x का x² माइनस 2a की जगह -2, b की जगह x और यहाँ 81। a यहां पर ध्यान रखना -2 है और b क्या है यहां पर x, क्योंकि फॉर्मूला ही माइनस का है, फॉर्मूले में माइनस है, इसलिए x तो सीधा सिंपल x दिखेगा, माइनस इसमें नहीं लगा है। अब चलते हैं सॉल्यूशन पर इसके, फिर से वही कहानी, ये x² लिखा
बिल्कुल सही सोच रहा है कोई। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमने देखा यहां पर प्लस का 4x और यहां पर प्लस का 4x। प्लस का 4x कैसे हो गया? -2 प्लस का 4x ये हो जाएगा, प्लस का 4x ये हो जाएगा। देखो कहीं तो उल्टा सीधा गड़बड़ होगा इसमें। हाँ, ये माइनस का रहेगा, सॉरी। देखो ये क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक, ये माइनस रहेगा क्योंकि x क्या है? प्लस का है, तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा इसमें। -4 और -4 यहां पर क्या है? प्लस का 4, तो -4 यहां पहुंचेगा, क्या हो जाएगा ये? 4 और 4 8x। बाकी संख्याएं उठा के एक तरफ ले आते हैं, बचेगा कितना? 81 और 4 85। 85 इस तरफ आएगा तो 85 में पहले क्या जुड़ेगा? 20, ये हो जाएगा 110 और 4 114। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 114/8। काटेंगे इसको, देखते हैं। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, एक बार कटेगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा। फिर कटेगा कितनी बार? 34 हो जाएगा, 4 बार कटेगा, 14.25। ये यहाँ इतना बचेगा। सॉल्यूशन आप करके देखना, जहाँ तक है कैलकुलेशन इसकी ठीक है। 81 और ये 485 इस तरफ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये कैलकुलेशन एरर हो गई है अपनी, सुधार लेते हैं इसको। ये तो 8x अपना ठीक है, 8x ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा? 81 और 4 85। 85 हम यहां लेकर आएंगे तो किसका बचेगा? ये माइनस का 85 और यहां कितना बचेगा? प्लस का 29। ये घटाओगे आप तो 8x कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस का 56। तो x क्या आ जाएगा? माइनस का 7। x आ जाएगा -7। x आ गया -7, -7 आ गया। कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -7 और 0। आप कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्लिप हो गई हमसे, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हमारा आंसर होगा -7 और 0। अब एक क्वेश्चन आपसे उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद आपसे की जाएगी y एक्सिस वाली। y एक्सिस में, अच्छा y एक्सिस का क्वेश्चन हम ड्रॉप कर दिए ऐसा लग रहा है। x अक्ष पर स्थित बिंदु किसी बिंदु P से समदूरस्थ है। ठीक है, चलो इतना ही था इसका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पॉज करके आप इसे पढ़कर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद रिज्यूम करके फिर सॉल्यूशन आप देखेंगे, आंसर टैली करेंगे। a 3, k और b k, 5 बिंदु P 0 और 2 से समदूरस्थ हैं, इक्विडिस्टेंट हैं। अगर इक्विडिस्टेंट हैं तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसी कहानी हो जाएगी, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? सेम। अब इससे पहले अपन को पॉइंट निकालना पड़ रहा था, लेकिन अभी अपन को पॉइंट दिया है और यहाँ जो अननोन है वो अपन को निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करके आंसर बताना है आपको। जल्दी दौड़ लगाओ, आंसर निकालो जल्दी। पॉज करो, इसे सॉल्व करो। जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो शामिल हो जाएं। इंतजार खत्म हुआ आपका। AP इज इक्वल टू BP। इसमें से इसे माइनस करते हैं, लिखते हैं 3 - 0 का स्क्वायर 9 प्लस k - 2 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। फिर चलते हैं k - 0 का स्क्वायर k स्क्वायर, फिर 5 - 2 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ये a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं। a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a की जगह k और b की जगह माइनस का 2, माइनस नहीं प्लस का ही 2 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला किसका है? माइनस का है, इसलिए आएगा 2 इज इक्वल टू क्या है? के स्क्वायर। अब देखो किस्मत अच्छी, के स्क्वायर फिर कट गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना। ये है 4 और ये -4k इस तरफ जाएगा तो ये बचेगा 4 इज इक्वल टू 4k, मतलब k इज इक्वल टू क्या आएगा आपके लिए? 1। एक सिंपल सी k की वैल्यू आ गई 1। क्या जानना चाहता है? k की ही वैल्यू जानना चाहता है, वो आ गई k इज इक्वल टू 1।
सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और हम लगातार इस सेशन में भी और नेक्स्ट सेशन में भी और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो डिस्टेंस फॉर्मूले पर बनते हैं। अब देखें एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो बिंदु A 2,-5 और B -3,6 अन्य बिंदु P से समदूरस्थ हैं। फिर से क्या है, ये इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब AP इज इक्वल टू क्या होने वाला है, फिर से BP होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें डाला है, P बिंदु का X निर्देशांक Y निर्देशांक का क्या है, डबल है। मतलब जो आप P पॉइंट लिखने वाले हो इक्विडिस्टेंट वाला, जो P पॉइंट है इसका X कोऑर्डिनेट, और X कोऑर्डिनेट कहां लिखा जाएगा, पहले, और उसके बाद Y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। मतलब कहानी क्या कुछ रहेगी, कहानी कुछ ऐसी रहेगी, अगर ये A है तो पहले आने वाला क्या होगा, 2A। ये कोऑर्डिनेट है। आपको अगर K अच्छा लगता है तो K और 2K लिख सकते हैं, कुछ भी अच्छा लिख सकते हैं आप। X और 2X लिख सकते हैं, Y और 2Y कुछ भी लिख सकते हैं आप। बस अब सॉल्यूशन करना है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 2 और -5, -3 और 6 लगाते हैं फॉर्मूला, जहां पहुंच सकते हैं पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग पहले पॉज करोगे, अगर ये पता चल गया तो पॉज करके सॉल्व करोगे, फिर चेक करोगे आप। बाकी आपकी ईमानदारी आपके साथ है। ईमानदार तो आप बचपन से ही हो, विद्या कसम तो सभी ने खाई होगी ना, हाँ वही वाली है, ठीक से करना। करते हैं सॉल्व। 2 - 2A का स्क्वायर प्लस -5 और -A का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - 2A का स्क्वायर प्लस 6 - A का स्क्वायर। ये इसकी कहानी बन गई है। अब सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है देखने पर कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी। आपको ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं दिया, हम कैलकुलेशन में ले जाएंगे नहीं। जैसे एक क्वेश्चन में गलती हुई थी, पॉइंट में पहुंच रहा था तो वहां वापस कैलकुलेशन चेक करने पर पता चला वो पॉइंट नहीं आना था, कैलकुलेशन सिंपल थी। यहां भी सिंपल ही होगी, ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं जाएगी। चेक करते हैं हम। अब यहां पर A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 2A। यहां पर A इज इक्वल टू -5, B इज इक्वल टू A रखते हैं। A - B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 4A, 2A का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और एक A का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A की जगह 2 और B की जगह 2A प्लस यहां स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर -5 का स्क्वायर करोगे 25 और A का स्क्वायर करोगे A स्क्वायर माइनस 2A की जगह क्या लिखोगे -5 और B की जगह क्या लिखोगे A इज इक्वल टू। अब इस तरफ का लिखने जाते हैं, जल्दी से हम लिख देते हैं। लिखते हैं हम इसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब चलते हैं A स्क्वायर देखते हैं। सबसे पहले हम A स्क्वायर पर नजर मारते हैं क्योंकि धड़कन तो वही बढ़ा रहा है हमारी। A स्क्वायर देखो यहां कितनी बार आ रहा है, यहां 4 बार आ रहा है और यहां 1 बार आ रहा है। टोटल कितनी बार हो गया इस तरफ 5 बार, यहां 4 बार और यहां 1 बार, कितनी बार 5 बार। 4 बार फिलॉसफी ये हो गए, 5 बार हो रहा था, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। अब देखो और क्या कॉमन है जो कैंसिल आउट हो सकता है, और देखो कुछ दिख रहा है, ये 25, ये 4, ये 9, ये 36 और कुछ भी ज्यादा नहीं दिख रहा है। चलो अब सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ये 8A 4 प्लस 8A यहां से बचा, यहां से क्या बचेगा 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा क्या, ये -8A होगा, सॉरी 4 माइनस 8A, ये बचेगा प्लस 10A इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा 9 और ये स्टेप बचेगा प्लस का 2AB, मतलब 2 3 6, 6 दूनी
12, ठीक है, 12a फिर प्लस 36 और माइनस 12a, 6 दूनी 12, माइनस 12a प्लस 12a कैंसल आउट हो जाएगा, 36 और 9 45 हो जाएगा, ये 25 45 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा, फिर उसके बाद ये 4 और जाके घटेगा तो 16 बचेगा, यहां बचेगा ये माइनस का 8a और यहां 10a, ये बचेगा 2a। वापस से समझना, 36 और 9 45, 45 में से ये 25 घटाओगे पहले क्या बचेगा 20, फिर 4 और ले जाके घटाओगे 20 में से तो क्या बचेगा 16। तो अल्टीमेटली a इज इक्वल टू क्या आ गया 8, a इज इक्वल टू आ गया 8। क्या चाहिए हमें, क्या जानना चाहता है, कोऑर्डिनेट्स जानना चाहता है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 16 और 8, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम देखो स्टार्ट कहां से किया था, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से, लेकिन उसी कंसेप्ट को और आगे ले जाके हमने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए हैं और आप इन क्वेश्चंस को एक बार और लगाएंगे, आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर अच्छे पेपर भी आए और अच्छे क्वेश्चंस भी आए तो आपसे आराम से ये बन जाएंगे। उम्मीद है आपके से आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, अच्छे क्वेश्चंस हमने देखे। फिर से डिस्टेंस फार्मूले के लिए अगला सेशन और रहेगा और अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना, व्यापम के सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जुड़े रहना इसी तरह के अच्छे सेशंस के लिए। आपको और लगता है कि किसी दूसरे टॉपिक के लिए भी बनाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू, राम राम सभी को।